लगातार जारी है। जी जी, धन्यवाद कामेश्वर. In fact, we are getting reports of another bomb threat, but this time from Bihar. The Patna Civil Court has once again received a bomb threat via an email. Following the threat, the court administration immediately ordered the evacuation of the court premises as a security measure. All lawyers, staff and other personnel present in the court were safely evacuated. Upon receiving information about the incident, police, bomb squad and dog squad teams arrived at the scene. Security agencies are conducting a thorough search of every part of the court premises to neutralize any suspicious objects or threats in a timely manner. Currently, court proceedings have been suspended as a precautionary measure, and the continuous threats are causing significant difficulties for lawyers and staff working at the civil court. Anshuman, an advocate at the Patna Civil Court, has stated that the repeated email threats are severely impacting the work of lawyers who come from distant areas. He urged the administration to quickly identify the perpetrators of these threats and take strict action against them. Currently, the police and bomb squad teams are conducting an intensive search of the entire court complex, and the situation is being continuously monitored. Joining us live from the location is Ritesh Mishra with more on this. Ritesh, ये जो पटना सिविल कोर्ट को बॉम्ब थ्रेट्स मिल रही हैं, हम सुन रहे हैं एडवोकेट की तरफ से भी जो कि बोल रहे हैं कि ये सिवियरली हैम्पर कर रहा है वर्क को. परपेट्रेटर्स जो हैं, जो बार बार ऐसे थ्रेट के ईमेल्स भेज रहे हैं, उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा है. और एडमिनिस्ट्रेशन आज की जो हालत है वो भी हमें बताएं. बिल्कुल, देखिए कि मैं ठीक सिविल कोर्ट के बाहर खड़ा हूं और आप देखिए कि जो कोर्ट वकीलों से जो लोग यहां पर अपना काम कराने आते हैं उनसे भरा रहता है. अभी पूरी तरीके से खाली है. सिर्फ आपको पुलिसकर्मी दिखेंगे, बॉम्ब स्क्वाड की टीम दिखेगी, डॉग स्क्वाड की टीम दिख रही है, एटीएस यहां मौजूद है और यहां पर इंटेंसिव जो सघन जांच अभियान है वो किया जा रहा है ताकि जो भी धमकी आई है उसको लेकर कहीं से भी कोई लूप होल ना रहे. ये पहली दफे नहीं है जब इस तरह से धमकी जो है वो मिली है, ये चौथी दफे है जब धमकी आई है. लेकिन सिर्फ सिविल कोर्ट नहीं बल्कि पटना में जो दानापुर कोर्ट है उसे भी ये ईमेल के जरिए धमकी आई है. इसके अलावा किशनगंज सिविल कोर्ट की बात करें वहां धमकी आई है, गया जो सिविल कोर्ट है वहां धमकी आई है. और इसको लेकर आप देखिए कि जितने भी एडवोकेट्स हैं सभी को इवैक्यूएट कर दिया गया है. सभी जो हैं कोर्ट परिसर के बाहर हैं और दहशत का माहौल तो जरूर है, इनके ऊपर दहशत का माहौल है क्योंकि जिस तरीके से बार बार धमकियां आ रही हैं, आरडीएक्स से उड़ाने की बात आती है और पूरे कोर्ट परिसर को उड़ाने की बात आती है. इसको लेकर जो काम काज है, वर्क जो है वो अफेक्टेड है. देखिए कि कुछ एडवोकेट्स हैं यहां पर, हम उनसे बात करेंगे. आप आ जाइए इधर. आप ये बताइए कि कितने बजे जानकारी मिली और अभी क्या आपके मन में चल रहा है? 11:15 को मैं अपना वर्क रिज्यूम करने के लिए आई थी, तो गेट हमें क्लोज्ड मिली और ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वी आर नॉट अलाउड, देयर हैज़ बीन थ्रेट गोइंग ऑन, तो हमें आज वर्क पोस्टपोन करना पड़ेगा. इस तरह से बार बार जो धमकी आती है उससे काम का जो आपका जो वर्क है वो कितना अफेक्ट होता है और मन में कितनी दहशत है, क्या इसको लेकर क्या चल रहा है? जिस फील्ड में हम लोग वर्क करते हैं, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर वर्क प्रोफेशन. ये प्रोफेशन में तो थोड़ा बहुत ऐसा होते रहता है, बट इट डजंट वी हैंडल दिस थिंग. हमें इतना ज़्यादा हसल नहीं होती है. बहुत प्रोफेशन में ठीक है थ्रेट होता है, लेकिन ये बॉम्ब का थ्रेट होना ये तो बहुत बड़ी बात है. हाँ है तो, बट अब क्या कर सकते हैं. पीपल आर देयर, गुड एंड बैड इज ऑलवेज देयर ना. पुलिस जो एक्शन ले रही है उससे आप हैं संतुष्ट, सेटिस्फाई है? फिलहाल तो चल रही है इन्वेस्टिगेशन, अब लेट्स सी. तो देखिए कि यहाँ पर सभी जो एडवोकेट्स हैं वो मौजूद हैं. कुछ और जो एडवोकेट्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे. और क्या इंफॉर्मेशन क्या मिला, क्या कुछ आप लोग तो अंदर होंगे, क्या कुछ जानकारी मिली? जानकारी का क्या, जानकारी में यही मिला है कि 3 बम यहाँ ट्रांसप्लांट करने का है आशंका. अभी तो अंदर एटीएस की भी टीम गई हुई है, सब जांच कर रही है कि क्या है. और ये पहली बार घटना नहीं, ये लगातार चौथी बार घटना है कि ऐसा हो रहा है. और कुछ भी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है. क्लियर कट मामला है कि सरकार हो गया, खुफिया तंत्र हो गया, साइबर सेल हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, जो भी है सब विफल है. पहली बार घटना होती तो होती, ये लगातार इतनी बार घटना हो रही है लेकिन कोई कुछ भी कर नहीं रही है. हर एक बार कुछ तो किसी के खिलाफ तो इनिशिएट करती या गिरफ्तारी होती या किसी के खिलाफ कुछ भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ. आपने हमें वहाँ से लाइव रिएक्शन